हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में स्टार्ट कर रहे हैं हम सिंथेसिस ऑफ पैरासीटामोल बाय कन्वेंशनल मेथड एंड बाय ग्रीन रूट बोथ। ठीक है। पैरासीटामोल जैसा कि हम सब जानते हैं ये बहुत ही कॉमन मेडिसिन है, बहुत ही कॉमन ड्रग है टू रिड्यूस द बॉडी टेम्परेचर। इट इज़ अ मोस्ट कॉमन ड्रग टू रिड्यूस बॉडी टेम्परेचर। जब हमें फीवर आ जाता है तो सबसे कॉमन मेडिसिन जो वर्ल्ड वाइड यूज होती है दैट इज पैरासीटामोल। इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ माइल्ड पेन किलर। अगर हल्का फुल्का इन्फ्लेमेशन है, हल्के फुल्का दर्द है तो एज अ माइल्ड पेन किलर भी हम उसे यूज करते हैं। सिंस इट इज़ अ वाइडली यूज ड्रग, चूंकि ये बहुत बड़े लेवल पे इस्तेमाल की जाने वाली मेडिसिन है, इसीलिए हेंस नीडेड लार्ज स्केल प्रोडक्शन। इसीलिए इसका जो प्रोडक्शन है वो भी लार्ज स्केल पे किया जाता है। ठीक है, आइए थोड़ा सा डिटेल लेते हैं आगे। ट्रेड नेम का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि कोई भी ड्रग जिस नाम से सेल आउट होती है, जिस नाम से बिकती है, उसको हम कहते हैं ट्रेड नेम। ठीक है, तो पैरासीटामोल इज अ ट्रेड नेम। फाइन, ये ट्रेड नेम है। इसका सॉल्ट क्या होता है? एसिटोमिनोफेन। आईयूपीएसी नेम क्या है इसका? N4 हाइड्रोक्सीफेनाइल एसिटामाइड। और दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पैरासीटामोल, जिसमें कि आप देखेंगे दिस इज अ बेंजीन रिंग, यहाँ पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है और नेक्स्ट पैरा पोजिशन पे NH ग्रुप, देन CO, देन CH3। ठीक है, ये दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब चलिए देखते हैं कन्वेंशनल सिंथेसिस ऑफ पैरासीटामोल। कन्वेंशनल सिंथेसिस ऑफ पैरासीटामोल में जो हम रॉ मटेरियल यूज करते हैं, द रॉ मटेरियल विच वी यूज दैट इज द फिनॉल। ये जो रॉ मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, ये रॉ मटेरियल क्या है? दिस इज द फिनॉल। तो पहले स्टेप में क्या होता है कि नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल होता है यूजिंग द मिक्सचर ऑफ H2SO4 एंड HNO3। ठीक है, जो फिनॉल है उसका हम नाइट्रेशन करते हैं H2SO4 और नाइट्रिक एसिड के मिक्सचर के साथ, तो हमें दो प्रोडक्ट मिलते हैं, पैरानाइट्रोफिनॉल और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। पैरानाइट्रोफिनॉल इज अ मेजर प्रोडक्ट जो कि हमें चाहिए, और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एक्स्ट्रा मिलता है जो हमें नहीं चाहिए। दिस इज नॉट द डिजायर्ड प्रोडक्ट। ठीक है, स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, ये जो पैरानाइट्रोफिनॉल मिला इसको हम रिड्यूस करते हैं किस ग्रुप में? अमीन में। ठीक है, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप इनटू अमीन, ये पैरानाइट्रोफिनॉल का रिडक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रेनिनिकिल, और यहाँ पे क्या मिलता है हमें? पैरामिनोफिनॉल मिलता है। ठीक है, इन द सेकेंड स्टेप। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं? In the third step, nucleophilic addition reaction of para-aminophenol with acetic anhydride is done in the presence of sodium acetate. जो हमें पैरा अमीनोफिनॉल मिला, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं किसके साथ? एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसीटेट। और ये क्या है? दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, जिससे कि यहाँ पे इस पोजीशन पे यहाँ पे एडिशन हो जाता है, आप देख रहे हैं। ठीक है, और वी विल गेट द डिजायर्ड प्रोडक्ट दैट इज द पैरासीटामोल। ठीक है, हमें मिल जाता है, क्या मिल जाता है? विल गेट द पैरासीटामोल हेयर। इसको हम पैरासीटामोल कह रहे हैं। यहाँ पे हमें मिल जाता है पैरासीटामोल हेयर। ठीक है, और इसकी जो परसेंटेज ऑफ एटम इकोनॉमी निकाली गई है कन्वेंशनल मेथड की, इट इज 36% ओनली, विच इज वेरी लेस। ठीक है, ये 36% निकाली गई। अब इसका ड्रॉबैक क्या है इस प्रोसेस का, कन्वेंशनल मेथड का? कि सबसे पहला ड्रॉबैक है लेस एटम इकोनॉमी। जो यील्ड है वो 36% ही है, एटम इकोनॉमी क्या है? 36% ओनली है। और दूसरा ड्रॉबैक क्या है कि यहाँ पे एक वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, जो कि हमें नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा था इस स्टेप में जब हम नाइट्रेशन कर रहे हैं तो हमको ऑर्थो और पैरा दोनों फॉर्म मिल रहा है स्टेप 1 में, बट वी नीड ओनली पैरा फॉर्म, पैरा डेरिवेटिव। तो ऑर्थो फॉर्म हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो फॉर्मेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट हो रहा है। ठीक है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। दीज आर द टू ड्रॉबैक्स। अब चलिए ग्रीन रूट देखते हैं। ग्रीन रूट में हम स्टेप 1 में क्या कर रहे हैं? रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद acid anhydride in the presence of a strong acid that leads the formation of 4 hydroxy acetophenone.
हमने क्या किया, हमने फिनॉल की रिएक्शन कराई किससे, एसिटिक एनहाइड्राइड से, इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड HF। ठीक है, ये रिएक्शन से हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है, 4 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन हमें प्रोडक्ट मिलता है इन दी फर्स्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि जो हमें 4 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन मिला उसको हम रिड्यूस करवाते हैं, या कहते हैं इन स्टेप 2 फॉर्मेशन ऑफ कीटो ऑक्साइम बाय रिडक्शन ऑफ 4 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। 4 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन को हम रिड्यूस करते हैं, रिडक्शन करते हैं NH2OH की प्रेजेंस में, और हमें क्या मिलता है, कीटो ऑक्साइम मिलता है। ठीक है, और उसके बाद जो थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप में क्या होता है, ये जो कीटो ऑक्साइम होता है ये बेकमैन्स रीअरेंजमेंट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ CF3COOH एसिड की प्रेजेंस में, स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में बेकमैन्स रीअरेंजमेंट होता है एंड विल गेट द डिजायर्ड प्रोडक्ट दैट इज पैरासीटामोल। ठीक है, तो इसके 3 स्टेप क्या हुए कि सबसे पहले हमने क्या किया, हमने फिनॉल से हमने 4 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन बनाया। कैसे बनाया, इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बाय रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करा के, उसके बाद 4 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन से हमने कीटो ऑक्साइम बनाया उसका रिडक्शन करके, और उसके बाद कीटो ऑक्साइम का हमने बेकमैन्स रीअरेंजमेंट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड टू गेट द डिजायर्ड प्रोडक्ट दैट इज पैरासीटामोल। अब इसकी ग्रीन रूट के मेरिट देख लेते हैं कि इस रूट से अगर हम सिंथेसिस करते हैं तो एटम इकोनॉमी क्या है, 58% है, जो कि कन्वेंशनल रूट से ज़्यादा है। कन्वेंशनल रूट में हमने एटम इकोनॉमी कितनी देखी थी, 36% थी, और यहाँ पे कितनी है, 58% है, विच इज़ हायर देन दी कन्वेंशनल। और उसके अलावा नो वेस्ट प्रोडक्ट इज फॉर्म, जैसे वहाँ पे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल फॉर्म हो रहा था एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, यहाँ पे कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो रहा है। That's all about the conventional and the green root synthesis of paracetamol. Thank you for watching.